हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ CTET जुलाई 2023 का जो पेपर फर्स्ट है उसका भाषा का जो पेपर है, ठीक है, लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, उनकी पेपर नहीं, क्वेश्चन जो होते हैं लैंग्वेज के, उनको यहाँ पर मैं लेके आई हूँ। क्योंकि 90 क्वेश्चन तो नॉर्मल आते हैं जो सभी बच्चों को एक से करने होते हैं, उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है मैंने। अब आपको 60 क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको 2 भाषाएं चूज़ करनी होती है, एक भाषा 1 और भाषा 2, है ना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाषा 1 हिंदी चूज़ कर लेते हैं, तो दूसरी भाषा आपको डेफिनेटली दूसरी चूज़ करनी होती है, तो इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। और भी ऑप्शन होते हैं तेल आपके लिए, कन्नड़ वगैरह ये सब के, लेकिन यहाँ यही 2 की मैं बात करूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं, भाषा 1 जो है वो इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं, तो भाषा 2 हिंदी चूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 30 इसमें 30 इसमें। तो यहाँ पर अभी मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगी। जो बच्चे भाषा 1 हिंदी लेते हैं और जिसमें भाषा 2 इंग्लिश लेते हैं, वो वाला यहाँ पर पेपर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं। और भाषा 1 भाषा 2 में क्या चूज़ कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, पेपर का जो पैटर्न है लगभग एक सा रहता है। अब देखिए, भाषा 1 अगर आपने हिंदी चूज़ की है CTET में, तो किस तरह के क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पेन पेपर वाला एग्ज़ाम हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा, और जितनी भी वीडियोस मैं प्रीवियस ईयर के पेपर की है वो कोशिश करूँगी चैनल पर अपलोड करती रहूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही इसमें लाभ होगा। तो भाषा 1 में हिंदी में देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं ये 91वां क्वेश्चन, क्योंकि 90 तक तो कॉमन होते हैं सभी को, पेपर फर्स्ट में 1 से क्वेश्चन होते हैं वो सबको करने होते हैं। 91वां यहाँ पर है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है, ठीक है। इसमें 91वां क्वेश्चन है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो, ठीक है। तो इस युक्ति का, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण पर मेल खाती है। तो इसमें क्या है, स्वनिरीक्षण, अपना निरीक्षण व्यक्ति कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो अपने अंदर से निरीक्षित अपने आप को देख रही है कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ सही है। इसके बाद 92वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरह के 60 क्वेश्चन होंगे। भाषा 1 के देखिए हिंदी के आपको 30 मिलेंगे और 30 फिर भाषा 2 में इंग्लिश के मिलेंगे। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान। ये कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है? तो यहाँ पर क्या होगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया जो है उसको यहाँ पर करके सिखा रही है। तो ये 92 का यहाँ पर जो है चौथा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर भौतिक सारी क्रियाएं भी करके वो यहाँ पर दिखा रही, प्रतिक्रिया करके उसको, केवल ऐसा नहीं पढ़ना ही है। इसके बाद यहाँ पर है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। पिछली इकाई से शब्द लेकर वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो 93 का यहाँ पर है, सहपाठी आकलन हो रहा है, एक दूसरे का हम लोग आकलन कर रहे हैं कि मैंने ये सवाल कर लिया, अब मैं करके देखता हूँ, आंसर मैच करके देखते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर 94 है, मुझे ये काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती हैं जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगा लेती है कि मैं किस पर अभिनय कर रही हूँ, वो उसका आंसर देती है। इस तरह का है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए कि किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है, जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है, ये कहना चाह रही है। एक इसका उत्तर है। 95वां क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क से रिलेटेड। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये 95वां है, तो इसका उत्तर है ए सही है, लेकिन आर गलत है, ठीक है। सही बात है, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर अगर जो इस भाषिक और सांस्कृतिक विविधता है तो अपनी योग्यता का आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये गलत है।
इसके बाद है कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य है कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप से देख जाना जाता है। 96 है, 96 का यहाँ पर है उपयोगितावादी, किसकी कहाँ पर उपयोगिता है उसके अनुसार वो बात कर रहा है। फिर यहाँ पर 97वां है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हो, ना ही अपने भाई बहनों से सुने हो। इस बात को लेकर वह भ्रमित होती है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश के लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका ये मत किसके प्रति ध्वनित या मेल खाता है? तो 97 का यहाँ पर उत्तर ये हो जाएगा कि ये व्यवहारवाद पे मेल खाता है ना। इसके बाद 98वां क्वेश्चन है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे और औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। तो 98 का यहाँ पर होगा उद्गामी साक्षरता। कौन सी है ये? उद्गामी साक्षरता। 99 है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है और इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? 99 का है, तो 99 का है ये संभाषित पठन होता है। ये क्या होता है? संभाषित पठन। इसके बाद 100वां है यहाँ पर ये क्वेश्चन, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू होता है किया जाता है, जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। उस उपागम को आप क्या कहेंगे? तो उसको अधोमुखी बॉटम अप उपागम कहेंगे। ठीक है। इसके बाद 101वां है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का ये अभी कथन और तर्क दिया है। ये ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना और सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। इसके बाद जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब ये सही वर्तनी लिखने के लिए उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो इसको लेकर है और ये 101वां है, इसका उत्तर यहाँ पर ए गलत है परंतु आर जो है सही है, इसका ये उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर 101 के बाद 102 पर आते हैं। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? 102वां, तो इसमें यह है कक्षा में ऐसी खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें उसे मौखिक अंतःक्रिया करने को अधिक मिले जिससे कि उसका आत्मविश्वास बढ़े। फिर 103वां है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो 103 का यहाँ पर जो होगा उत्तर 4 होगा। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। 104वां होगा यहाँ पे। 104 का पूछा है, सीखना भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो भाषा सीखना जो है वो कौशल से संबंधित है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। 105वां देखिए ये है, पठन के तरीके और पाठक को क्या करना चाहिए, ये पूरा है यहाँ पर दिया हुआ और इसके यहाँ पर मिलान करने ही देखिए पूरा 105वां क्वेश्चन कितना बड़ा दे रखा है यहाँ पर। तो पठन के तरीके हैं अनुमान, निष्कर्ष निकालना, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, गहन पठन और पाठ्य वस्तु के संयोजन। तो 105 का यहाँ पर उत्तर होगा 2। ठीक है, पहला जो है वो ए जो है वो 5 में से आके जुड़ेगा और फिर ये आप इसको मिलान कर लीजिएगा, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये 2 वाला, 1 मिनट, ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर गद्यांश दे रखा है और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प, तो ये अपने स्वार्थ और संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी भी बार उससे सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो ये कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? इस तरह से पूरा पैराग्राफ दे रखा है। अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसके मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। 106 का जो आंसर है वो है दया। ठीक है, धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, दया नहीं है। ठीक है, ये हमारी स्वार्थ, संस्कृति और स्वभाव के अंतर्गत है, तो ए गलत है। इसके बाद है, हर बुराई अज्ञान से अंधकार में फैलती है। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। ठीक है, अज्ञान के अंधकार में
से क्या तात्पर्य है? तो अज्ञानता के कारण ही बुराइयां फैलती हैं। इसमें चौथा इसका सही है। सुख दुख का कारण क्या है? 108 है, तो 108 का यहाँ पर उत्तर है कर्म ही सुख दुख के कारण है। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो मानव को जो है पुरुषार्थ भी करना चाहिए, तीसरा है। ठीक है, इसके बाद 110 है मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। इसके अनुसार क्या है? 110 के अनुसार तो यहाँ पर है मन से बुरे भावों का निष्कासन, उन्हें निकाल दीजिए बुरे भावों को। फिर आ जाता है 111 जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है 111 के अकॉर्डिंग ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। ठीक है, जीवन का मुख्य लक्ष्य। अभी देखिए ये 114 तक है, 106 से 114 तक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही है। तो अभी 112 स्वार्थ का विलोम क्या होता है? 112 के अकॉर्डिंग तो निस्वार्थ होता है, आपको पता ही है। मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? तो मानवीय शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ये लगा है, मानव और ये। ठीक है, मानव होता है उसमें ये लगा देंगे तो ये प्रत्यय लगा है। 113 114 कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो कविता का मुख्य स्वर जो है वो स्त्री शक्ति है। ठीक है, कविता का मुख्य स्वर स्त्री शक्ति है। 115 का सी, अगर आप जो है पूरा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 114 तक, 115 से जो है ये देखिए 115 से यहाँ पर इसीलिए 115 से 120 तक ये थे। यहाँ पर एक कविता भी आई है और ये नारी आया समय उठो तुम नारी युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुद नींव में तुम्हें प्रगति पर पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो ये इसीलिए इसके क्वेश्चन 115 से लेकर 120 तक यहाँ पर दे रखे हैं। तो कविता का फिर कविता से ही 116 ये देखिए कविता के अनुसार स्वतंत्र प्राप्ति में स्त्री की भूमिका। तो यहाँ पर 116 का जो है ये संज्ञान योग्य है, मतलब वास्तव में स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है 117 का? तो यहाँ पर जो है अबला यहाँ पर जो है वो 117 का ये यहाँ पर नहीं किया गया है। इसके बाद 118 आ जाते हैं। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में आपको दिखता है? तो 118 की यहाँ पर जो है युग निर्माण तुम्हें करना है, ये जो है निर्माणकारी शक्ति के बारे में दिखता है। कविता के अनुसार स्त्री को जो है 119वां पूछा है स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, तीसरा है इसका। फिर 120 जननी हो तुम संपूर्ण जगत की क्या है? फिर इसके बाद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जननी हो तुम संपूर्ण जगत की, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। जा बार बार जा 2 बार आया है तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। 120, अब ये पूरे 120 हो गए, 90 120 हो गए हिंदी के। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आप सेकंड लेंगे तो इसके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको देखिए ये लैंग्वेज सेकंड है ना, भाषा 2 अंग्रेजी जिसने चुना है और भाषा 1 आपने अभी देखा हिंदी जिसने चुना है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए भाषा 2 लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश जिसने सुना है, बिल्कुल ध्यान से वहाँ पे एग्ज़ाम में देखना। ठीक है, तो 121 से लेकर 127 तक ये जो कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है ये आपको पैराग्राफ इसके क्वेश्चन है। तो ये पैराग्राफ को आप चाहें तो स्लोली पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, आराम से। तो इसके बाद यहाँ पे है, इसके आंसर बता दे रही हूँ। फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग, 121 है, 121 के बारे में यहाँ पर है। एज ही वॉज रिच इनफ टू बाय गुड क्लोथ्स, तो इसका 4th यहाँ पर सही है। पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ वाले इसीलिए ईजी रहते हैं, पैराग्राफ में ही आंसर मिल जाते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो इसमें 122 का यहाँ पर है फादर अवॉइडेड ईटिंग इन द कोर्ट कैंटीन, ये वाला ए वाला इसका नहीं ए। इसके बाद यहाँ पर 122 के ये कूट दे रखे हैं, तो ए और बी दोनों फॉल्स हैं, जबकि सी जो है वो ठीक है। ठीक है, तो इसका ये वाला जो है चूज़, ये करेक्ट ऑप्शन 122 का ठीक है। इसके बाद 123 पे आते हैं। 123 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, 23वां पूछा है यहाँ पर 123वां, तो ये है ओनली अ फ्यू वर जेलस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, ये 123 का तीसरा ये गलत है। 124वां है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, 124वां है। तो 124 में यहाँ पर ए और बी दोनों ही यहाँ पर गलत ये बता रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका पहला है। 125वां है हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फोर्सफुल, और ये कोहेरेंट
और इसके बारे में चूज़ द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन जो 1 है कोहेरेंट, इसके सिमिलर मीनिंग बताना है, सिनोनियम। तो 125 में इसका होगा ये रीजनेबल, क्या रीजनेबल इससे वो है इसका सिनोनियम इसका है। इसके बाद क्या लिखा है कि अ बंडल कंटेनिंग कोड पेपर्स, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, जो कंटेनिंग जो है व्हाट इज दिस, ये पूछा कंटेनिंग क्या है, तो कंटेनिंग जो है वो एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। 126वां। इसके बाद 127वां क्वेश्चन है यहाँ पर, वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर, तो अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन है वो क्या चीज़ है 127वां, तो ये एडजेक्टिव है, वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर, ठीक है। इसके बाद फिर ये पैराग्राफ दे रखा है, देखिए ये पैराग्राफ एक और दे रखा है, ठीक है। इसमें जो है 128 से लेकर 135 तक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे इसमें। तो ये देखिए पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको एग्जाम में भी। 128 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इसमें से कौन सा है ट्रू, तो इसमें से अंकल हेनरी हैड अ बिग फार्म, ये इसका ट्रू है इसमें दिया हुआ। 129वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पैराग्राफ में से सारे मिलेंगे आपको 135 तक इसमें दे रखे हैं। तो 129वां जो है इसका पहला है जो वो ट्रू है, देयर वाज नो टॉल ट्री नियर द हाउस। इसके बाद 130वां है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका यहाँ पर जो है तीसरा, ठीक है, ये तीसरा वाला बी और सी सही है, ए रॉन्ग है, ये दोनों सही है, ये रॉन्ग है इसके अकॉर्डिंग, तो इसका तीसरा होगा ये। इसके बाद 131वां आ जाते हैं, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको स्टेटमेंट को पढ़ना है फिर बताना है। तो 131 का ये है, दोनों ही रॉन्ग है, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही गलत हैं, तो इसका ये है। इसके बाद विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और विच वन इज़ द फॉल्स, इनमें चारों में ट्रू फॉल बताना है। तो 132वां ये होगा, इसका 3 आंसर होगा, 3 ऊपर वाले ट्रू हैं लेकिन चौथा वाला ये जो है डी वाला फॉल्स है, तो ये यहाँ पर होगा। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद विद अंकल हेनरी हु वॉज अ फार्मर, इसको जो अंडरलाइन है लाइन करी हुई ये क्या चीज़ है, ये अकॉर्डिंग टू ये 4 ऑप्शन, तो ये जो है वो नाउन है, क्या है, हु वॉज अ फार्मर, ये नाउन है, ठीक है। इसके बाद कबर्ड फॉर द डिशेस, फॉर जो अंडरलाइन है ये क्या चीज़ है इनमें से, इनके अकॉर्डिंग 134, तो 134 में ये एडवर्ब है। इसके बाद 135वां आ गया, देयर वॉज नो गैरेट एट ऑल, तो 135 का जो है सेकंड है, ठीक है। गैरेट का जो है इसका नियरली मीन एक सा सेम है, तो लॉफ्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं फिर 136वां है, इसमें से 136वां पूछा है, ये देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट जो है, विच वाइल प्लानिंग लेसन फॉर द यंग लर्नर्स the teachers decided to focus on the total physical response TPR method, which one of the following should be used to include TPR in the lesson। 136 तो इसका सेकंड है, must ensure to add some bodily activities in the class, ठीक है। इसके बाद 137 का है, which approach to grammar encourage the belief that learning or our language is a matter of learning rule। 1 तो इसका है डिडक्टिव, कौन सा मेथड, डिडक्टिव अप्रोच जो है वो। फिर यहाँ पर 138 में आ जाते हैं, ए टीचर इज प्लानिंग टू गिव ए फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर्स इन द क्लास 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर, ठीक है, किस पर टीचर को जो ज़्यादा फोकस करना है। 138 ये है, तो फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट, ठीक है, राइटिंग टास्क दे रहे हैं बच्चों को, तो ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। अगला यहाँ पर है, इसके बाद ये है 139th क्वेश्चन, टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, व्हाट डज बॉटम अप मीन्स, ठीक है। बॉटम अप मीन्स क्या है, तो फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑफ द टेक्स्ट, ये इसका 4th है। फिर 140 का है, विच अमोंग दीज इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स। अब 141, अ यंग चाइल्ड पिक्ड अप अ बुक, होल्ड्स इट राइट साइड and turn the pages, these activities demonstrated
141 तो इसका सेकंड है इमरजेंट लिटरेसी स्किल। इसके बाद 142 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है एंड रीज़न दिया है। लर्नर एक्वायर्ड लैंग्वेजेस सिंस दे आर genetically predisposed to do so and the environment does not play any role on it. The learner-centered classroom environment has a great impact on the language acquisition. तो 142 है, 142 का यहाँ पर पहला होगा A is false but B R is true। इसके बाद 143 पे आते हैं a way to reach reading that emphasizes understanding the meaning of words from the context in which they appear। 143 तो इसका फोर्थ होगा whole language approach। इसके बाद 144 है the ability to think and talk about the language is 144 है तो ये मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है 145 ए मदर आस्क्ड द टीचर ऑफ द क्लास सेकेंड हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम्स से थिंग्स that she has never heard any adult and sibling say. How is it possible? Which one of the following is the apt answer to this question? 145 का यहाँ पर तीसरा होगा the human brain is innately wired the learned language। इसके बाद यहाँ पर है 146 the technique used to facilitate early literacy which involved an adult and a child looking at the book together while the adult asks question and encourages a dialogue followed by the switching roles so that the child asks question to adult is called 146 क्वेश्चन है तो इसका फोर्थ आसन है डायलॉगिक रीडिंग। इसका 147 है 147 यहाँ पर है ए टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्नर तो 147 का यहाँ पर 4 है क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर learners to listen a variety of language sources and pupil and engaging in other listening activities। 148 है इसको assertion and reason है accuracy in language is most important at the primary level। फिर है grammar is an integral part of the primary curriculum तो 148 का 1 है A is false R is true। ठीक है, यहाँ पर ये है। इसके बाद 149 है थियोरेटिकल पोजीशन एंड बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ टू पीडोगॉजिकल सेटिंग इज। इसका है यहाँ पर फोर्थ अप्रोच। क्या है इसका अप्रोच? 150 है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या चीज़ है तो रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट तो ये इसका है। तो टोटल मैंने आपको लैंग्वेज के हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बता दिए हैं और ये 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्राइमरी लेवल के हैं, पेपर फर्स्ट के बता रही हूँ, पेपर सेकंड के भी मैंने बताया नहीं है, 1 to 5th के लिए जो पेपर होता है उसके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए डेली जो है मैं लास्ट ईयर के पेपर अपलोड करती रहूँगी चैनल पर। CTET वालों के लिए मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।